दिया वन में। तीसरा जन्म इनका हुआ ब्राह्मण के जन्म कुल में। इनके पिता बड़े ही ज्योतिषाचार्य थे। मस्तक देखा, बोले ये पुत्र बहुत पहुंचा हुआ, बहुत विद्वान होगा। गायत्री मंत्र दिया, इसका मान लेते। गायत्री मंत्र नहीं सुनाया जड़ भरत जी ने। बोले अगर आज मैं गायत्री मंत्र सुनाऊंगा तो कल कहेंगे रुद्री सीख लो, फिर कहेंगे वेद सीख लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा कराओ, फिर कहेंगे भागवत कथा कर लो। इसलिए थोड़ी मैं आया हूं, मैं भगवान का भजन करूंगा। और इनने गायत्री मंत्र भी नहीं पिताजी को सुनाया। नाम रख दिया इनका जड़ भरत। अरे तो जड़ की तरह है। माता पिता का देहांत हो गया। भाइयों ने भी कहा कि ये दिन भर खाता रहता है, यहाँ पर कुछ करता मरता है नहीं, तो खेत पे पहुंचा दिया जा, तू खेत पे ही रह। कुल वीरों के राजा ने माता जी को नर बलि देने की एक प्रार्थना की थी। नर बलि के लिए कोई और तो नहीं मिला, तुम्हारा जड़ भरत जी मिल गए। खेत से नर बलि के लिए जड़ भरत जी को उठा लाए कुल। और जैसे ही महामाया के सामने इनके काटने के लिए महाराज रखा गया, जड़ भरत जी तो बोले महाराज चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी संत वेश में थे। बोले चलो, कहाँ चलना है? बोले नर बलि, तुम्हारी बलि देनी है। बोले कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। अच्छा भोजन करवाया जड़ भरत जी के लिए, अच्छा भोजन हुआ। और बाद में कह दिया महाराज अब करो नीचे सिर। जड़ भरत जी को कोई असर नहीं हुआ और नीचे सिर कर दिया। महामाया ने देखा, महामाया सोचने लगी अगर आज इस भक्त का वध हो गया, प्रभु मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रभु का इतना पहुंचा हुआ भक्त है और आज इसको बलि देगा, भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगा, ये कभी नहीं होने। जैसे ही कुलवीर मारने के लिए तलवार उठाई, चंडिका घंटता में तम महामाया दुर्गया आत्मा यत्र भेदेयम सहस्त्रम रक्तपायतम। महामाया प्रकट हो गई और तलवार से जितने कुलवीर थे सबका वध कर दिया। जड़ भरत जी ने देखा कि माता जी ने रक्षा कर ली है, माता जी को प्रणाम किया और सीधे चलने लगे। सिंधु सौभीर नामक देश का एक राजा रहुगण आ रहा था। उसका एक भील पारा जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म भूमि है, उस पर कर्म करना पड़ेगा। मृत्यु लोक है और इसी मृत्यु लोक में 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन बताया, किस पाप कर्म करने से किस नरक में जाते हैं, इन नरकों का वर्णन बताया। तप्त तेले कुंडी पाके रुरु नाम, ये सब नरकों के वर्णन बताया। बोले कुंडी पाक किसे कहते हैं महाराज? बोले कुंडी पाक कहते हैं आग्नेन्द्र नरक को। अग्नि की तरह तप्त तेले, तपती हुई भूमि है, अंगारे उगलती है। बोले महाराज किस पाप से इसमें दंड मिलता है? बोले कोई स्त्री और पुरुष अवैध व्यभिचार करता है, पतिव्रता, पति एक पत्नी ब्रह्मचर्य पालन बताया है और पत्नी पतिव्रता बन के रहे। अगर इन दोनों में से भी अगर कर्म गलत हो जाते हैं तो कुंडी पाक नरक में डाल दिया जाता है, जलती हुई अंगारों में छोड़ दिया जाता है। बड़ा कष्ट होता है महाराज, लेकिन ये शरीर मरता नहीं है, चिल्लाता है, चारों तरफी से चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि ये कर्मज्ञ शरीर मिलता है, इसके लिए स्वच्छ शरीर मिलता है। दर्द इसी शरीर का होता है, लेकिन मरता नहीं है हमारा। इस शरीर में तो मर जाता है तो फिर पता नहीं रहता क्या कष्ट मिला क्या वो, लेकिन उसमें तो महाराज मरता भी नहीं है, चिल्लाता रहता। और कई वर्ष, ये नहीं कि एक बार डाल दिया फिर निकाल दिया, कई वर्षों तक उसमें डला रहता है, चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है। तप्त तेल, महाराज तप्त तेल क्या होता है? बोले जो पराया जीव को मार के हत्या कर लेता है और फिर उसे खा जाता है, उसे तप्त तेलक नामक नरक में डाल देते हैं। बोले तप्त तेल, बोले बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबलता हुआ उसमें हमारे लिए डाल दिया जाता है, जैसे पूड़ी पकौड़े की तरह चिल्लाते हैं महाराज, प्रार्थना करते हैं तू एक बार छोड़ दे। यम के दूत बोलते हैं पहले क्यों नहीं सोचा था? दर्द यही शरीर का होता है, लेकिन मरता वहां भी नहीं है। और अंत में एक नरक में महाराज बड़े बड़े गिद्ध होते हैं,
और हमको उसमें छोड़ दिया जाता है। वो हमारी आंखों को लौच लेते हैं, खा लेते हैं, हम बिना आंखों के चारों तरफ ही घूमते हैं और एक दो घंटे क्रिया नहीं चलती है महाराज, ये सालों साल तक क्रिया चलती है, इतना कष्ट भोगना पड़ता है। और जैसे ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया तो महाराज घबराए। राजा बोले सरकार बस हो गया। यहाँ पर पुरंजन उपाख्यान की कथा को श्रवण कराया, आगे चल के वृत्तासुर की कथा को श्रवण कराया। हो सकता है तो कल इस कथा को हम श्रवण करेंगे क्योंकि समय पूर्ण हो गया है और आज बाल कृष्ण लाल का जन्म उत्सव भी करना है। अभी राम कथा पूर्ण पड़ी हुई है, इसलिए हम लोग मनमंत्र की कथा करते हुए सीधे राम जन्म पर पहुंचते हैं। आगे चल के मनमंत्रों की कथा। महाराज मनमंत्र क्या है, मनमंत्र क्या होते हैं? बोले हर एक मनमंत्र में भगवान का अवतार होता है। एक मनमंत्र में भगवान ने हरि और हर रूप धारण किया। एक मनमंत्र में चारों दिशाओं में अंगारे फैलने लगे, पृथ्वी घबराने लगी, देवता लोग ऊपर से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुने जब किसी ने कहा माता लक्ष्मी को बुलाया जाए, लक्ष्मी को बुलाया और जैसे ही लक्ष्मी आरती लेके आई, नरसिंह भगवान ने हुंकार ध्वनि भरी तो महाराज सीधी भागी लक्ष्मी जी बैकुंठ। आपने तो कहा था मेरे स्वामी, वहां तो शेर बब्बर शेर बन के बैठे हैं, मेरे बस की बात नहीं है, सीधे आए। अंत में प्रहलाद जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए और भगवान की गोद में आए। परीक्षित भगवान ऐसा लाड़ कर रहे हैं जैसा एक गाय अपने बछड़ा को करते हैं, चाट रहे हैं और भगवान की दाढ़ी पर प्रहलाद जी हाथ फेर रहे हैं। भगवान ने कहा डर नहीं लगता तेरे को? बोले किस बात का डर? अरे बोले इतना भयंकर मेरा शरीर। बोले सरकार मैं जानता हूँ आप तो बहुत निर्मल हैं, ये तो सब दिखावे का है। तो भगवान बोले सरकार सब मिल गया। बोले क्या मिला? बोले आपकी गोदी में कभी शंकर बैठे हैं? बोले नहीं बैठे। बोले ब्रह्मा? बोले नहीं बैठे। बोले कभी माता लक्ष्मी बैठी है? बोले नहीं बैठी। बोले सरकार आज देखो कितने भाग्यवान हैं कि हम आपकी गोद में हैं, आप हमें अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, आपने इतनी कृपा कर दी, अब मांगने को कुछ शेष नहीं रह गया। मैं अगर मांगू तुझे तो तू न देना कुछ मुझे, वर न दाता नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। नाथ मैं कभी मांगू पर तुम देना मत मुझे। परीक्षित भगवान सब पर समान ही कृपा करते हैं, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, लेकिन भगवान सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं सबसे व्यक्ति अगर मेरा प्रेमी है तो वो मानव है। मानव में भी ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी भक्त होना चाहिए। जरूरी है नहीं है कि ब्राह्मण है तो भक्त है, ब्राह्मणों से भी ज्यादा भगवान भक्त को प्रेम करते हैं, वो कोई भी हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन की कथा लीला की, जिसमें से 14 रत्नों की 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में
भगवान की जय जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम तदक्षे यत्र वस्मेयं त्रेतायं कीर्तम मही। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि से कश्यप हुए। कश्यप के महामुनि दिलीप हुए और इसी वंश में आगे चल के महात्मा अमरीश हुए। अमरीश महाराज एकमात्र सम्राट होकर निरंतर एकादशी व्रत करते हैं। दुर्वासा जी ऋषि आए और उन्हें कृत्या नामक दैत्य, जिसके चरित्र पर आज पढ़ने लगे, वो चरित्र नहीं गाना चाहिए, लेकिन बाबा तुलसी ने कितना कहा। गुरुजी कहते हैं, गौतम नारी शराप बस उपल देहो धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम जी की नारी है, इस पर अपराध बन गया, इसलिए सजा बन गई है। प्रभु आपके चरणों की रज चाहती है, अगर आपके चरणों की इसे रज मिल जाएगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। राम जी कहते हैं, गुरुजी मेरा उस वंश में जन्म हुआ है जिस वंश में अगर ब्राह्मण का एक छोटा सा बालक भी हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे पूर्वज अपना मुकुट उस ब्राह्मण बालक के चरणों में रख देता हूँ। आप बोल रहे हो ब्राह्मण माता देवी समान माँ पर हम अपनी चरणों की रज दें, नहीं हो सकता। अतः गुरु जी के आदेश द्वारा राम जी के चरणों की रज मिली। जो पत्थर नारी अहिल्या थी वो मानव रूप में हुई। चरणों को अपने राम जी के चरण अपने सिर पर रखवा कर कहने लगी, सरकार मैंने कभी मांगा नहीं है क्योंकि मैं कभी मांगना नहीं जानती, लेकिन आज सब कुछ मिल गया। आपने चरणों की सेवा हमारे लिए दे दी। ब्रह्मलोक में आपके चरण गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने धो के गंगा जल बना के रख लिया। राम शंकर जी के ऊपर चरणों का जल आया, लेकिन चरण नहीं आए। सरकार आज आपने बड़ी कृपा करी कि आपने अपने चरण हमारे मस्तक पर रख दिए प्रभु। और यहाँ पर अहिल्या ने अपने पति लोक का राज्य वैभव मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे चले। आगे जाके देखा तो उसी स्थान पर पहुंच गए जनक जी के यहाँ रंग महल में, जहाँ पर धनुष टूटने की विधि चालू हो रही थी और सब बड़े बड़े राजा ने धनुष उठाया, लेकिन धनुष उठा नहीं। अंत में भगवान राम ने जाके धनुष को उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाई और धनुष टूट गया। भगवान का विवाह की बात चलने, भगवान का विवाह प्रारंभ होने लगा। कहते हैं जनक जी के यहाँ 4 पुत्रियां हैं, भाई भ्राताओं की, सब लोगों की, और दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हैं। दशरथ जी को खबर मिली